होए सब साहु मंगलम भगवान लियो मंगलम मंगलम पुण्य पुण्डालो जय सुमंगलम ये कॉफी मत पीना और सामने मत देखना। क्यों? क्या हुआ बताओ। बस कुछ नहीं, मैं सब बता रही हूँ। सुगत मद खलंबा संसेवंबा जित भवमभिवन्दे भासु श्रीजनंबा वाचं वाचं निद्राणां तत्रवादिवाद वन्दे भास्य सर्वस्य पद्मितं श्रीभ्रमं सिद्धसेनं परिवार्याकं भरपूर्णं सत्तां पूज्यपाद परमेव्याढं वीरनन्दिप्रतिभं रम्योणजिरम्बीरं सरसां गोचारि सारं केवली सुध केवली भरितं दुर्यं शासनि समभारम् अको वायो तस्य फलं पूरिणे नहीं जाता। सबको याद है? इसको याद नहीं है? रक्षिता बोलो। अभी कहा था किसको याद नहीं है, तो फिर आपने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? कोई बात नहीं, अब याद करो। आते हैं बोलो, अभी सुनेंगे वापिस। बहुत बढ़िया, चलिए बोलो प्राप्ति। बहुत बढ़िया। अब किसको याद नहीं है? अब किसको याद? विशुद्धि याद करो। क्यों नहीं याद है आपको? कल से क्या, आज शाम से ये जो बालिकाएं ये सब पीछे की लाइन में बैठेंगी, इधर वाली सब पीछे की लाइन में बैठेंगे, बिल्कुल आगे बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो सोना भी नहीं पड़ेगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? ये सब बालिकाएं के पीछे की लाइन में बैठेंगे। यहाँ पर जिनको समझ में आ रहा है प्रवचन सारजी ग्रंथ का स्वाध्याय और शाम को सामायिक पाठ का स्वाध्याय और दोपहर का, वो यहाँ बैठेंगे, बाकी सब पीछे बैठेंगे। आपको काम दिया है ना, 19 गाथा याद करनी है आपको 9 तारीख तक, है ना? बोलो दिया।
बैठ जाओ। अगर याद भी नहीं करके आए ना तो फिर रेखा जी की जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको होमवर्क कैसे करा के भेजना है। बोलिए सब गाथा। कौन से ग्रंथ की गाथा है ये? इसके द्वारा लिखी गई है, टीका भी लिखी गई इस ग्रंथ के ऊपर। कितनी गाथाएं हैं? कितनी कितनी रफ्ती कितनी गाथाएं हैं? खड़े होके बोलो। कितने कलश? कलश कितने? कितने कलश हैं? अभी तो ये यहाँ बैठी है लाइन, अब नहीं बैठेंगी ये रेखा जी, इनको नहीं यहाँ बैठाना, बिल्कुल नहीं। अभी और फूफा जी के प्रवचन में भी ये चेंज करो इनको, बिल्कुल पीछे कुर्सियों पे बैठो। चलिए, इस ग्रंथ में कितने अधिकार हैं? कौन बोलेगा? बस 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 बस, हाँ हाँ। चलो, आकांक्षा ने तो बोले, दृष्टि बोलो, दृष्टि ने नहीं बोली। ध्यान से सुनना, क्या गलती की है। बोलो सलोनी, क्या सुधार करना चाहेंगी? क्या कोई सुधार करना है? आपने सुना है इसमें जो बोला? कौन सुधार करना चाहेगा इसमें? इसमें जो बोला गलत, बोलो क्या सुधार करना था? ये वाला नहीं बोला, क्या बोला इसको? सेट नहीं बोला, सुधार लेना। चलिए, इसकी ग्रंथ की क्या विशेषता है? ग्रंथ को लिखने के लिए आचार्य देव ने क्या कहा है? नहीं, हाथ खड़े करो। प्रज्ञा, लिखा है निज भावना के निमित्त से लिखा है। और क्या कहा है इसमें? ग्रंथ की प्रामाणिकता केवली और शुद्ध केवली के द्वारा कहा गया। दूसरी गाथा, दूसरी गाथा पहले तो एक बार सभी लोग बोले। फिर से बोलो एक बार। अब बोलो, कितनों को याद है दूसरी गाथा? वेरी गुड, बोलो अर्पिता। हाँ,
बहुत बढ़िया। युक्ति बोलो। और कौन बोलेगा? ऋषा। क्या अर्थ है इसका? पहली गाथा का अर्थ रह गया। पहली गाथा का रमे ओण जिणम वीरम, क्या अर्थ है इसका? आधी पंक्ति का बोलो सिमी। इसका बोलो, रमे ओण जिणम वीरम। फिर आगे का अनंत वर्णान दंसन। हाँ, फिर गोच्छामी। कहा गया। बहुत बढ़िया। चलिए अब दूसरी गाथा। दूसरी गाथा का अर्थ कौन बोल रहा है? अस्मि। पीछे से सुहानी बोलो। अरे मैं देख रही हूँ। मार्ग एवं मार्गफल, तो मार्ग क्या है? मार्ग क्या बताया? मार्गफल निर्वाण की प्राप्ति, है ना? दो बातें बताई हैं, मार्ग और मार्गफल। अब तीसरी गाथा। तीसरी गाथा किसको याद है? उसी को बस, बाकी सब 10:30 के बाद अपन 3 बजे तक, 10:30 के बाद 3 बजे तक क्या कार्यक्रम चलता है अंदर? बोलो खुशी। बहुत बढ़िया। और कौन? सुहानी। और तीसरी गाथा? विवीर्ये परिहत चलो बहुत बढ़िया। और चलो भाग्यश्री। भाग्यश्री ने सुना दिया तो सबने सुना दिया, ऐसा? ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया। सब लोग एक साथ बोलो। फिर से बोलो तीसरी गाथा। जो नियम से करने योग्य कार्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कहते हैं। तो ज्ञान दर्शन चारित्र ये क्या है? करने योग्य कार्य है, इसलिए उन्हें नियम कहते हैं। और नियम के साथ शब्द जोड़ा है, वह करने के लिए सार शब्द जोड़ा है। कल तीसरी गाथा पर अपन ने कुछ चर्चा की थी, है ना? नियम किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये गाथा के अनुसार बताएंगे, आदि पंक्ति बोल के नियम किसे कहते हैं। बोलो प्रज्ञा। और बहुत सारे हाथ खड़े हो गए।
वेरी गुड, बहुत अच्छा। निमेण जम कज्जम, क्या अर्थ हुआ इसका? से नियम कहते हैं। नियम से करने योग्य कार्य क्या है? बोलो, पहले गाथा की पंक्ति बोलो आधी। इसमें जो पूरा लिखा है पूरी बोलो, आधी लाइन बोलो। दंसण, क्या अर्थ हुआ इसका? नियम, इस ग्रंथ में नियम सार शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य का निरूपण किया है ना। तो इस गाथा में नियम शब्द के साथ सार विशेषण क्यों लगाया है? अभी भी दिए। क्या अर्थ हुआ? के परिहार के लिए नियम सार में सार शब्द लगा है। कैसा विपरीतता का कैसे परिहार, क्या अर्थ लेना इसका? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को नहीं लेना है ना, क्योंकि हाँ ये मुनिराज की भूमिका में नहीं होते हैं। तो फिर क्या लेना? निश्चय का विरोधी व्यवहार है, तो व्यवहार रत्नत्रय के विकल्पों का निषेध किया गया है। तो व्यवहार, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इनका परिहार करने के लिए यहाँ पर सार शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। फिर यहाँ पर टीका में बताया था कि कारण नियम और कार्य नियम बताए थे ना, ये तो दो बातें बताई थी, कारण नियम और कारण। देखो इसमें बताया था, इसके पहले यहाँ पर ऊपर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की परिभाषा दी है। आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा कई जगह पढ़ी होगी। पहले यहाँ सम्यक ज्ञान लिखा है ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। तो ये गाथा के क्रम के अनुसार, गाथा में आया ना राणान दंसण चरित्रम, तो पहले सम्यक ज्ञान की परिभाषा दी है। पढ़ते हैं इस परिभाषा को। मैंने ये बहुत मार्मिक परिभाषाएं दी हैं, आप लोग इनको नोट कर सकते हो और याद कर सकते हो। जो छैढाला ग्रंथ में और जो रत्नकर्ण शास्त्राचार्य में जो परिभाषा दी है उनसे बिल्कुल अलग परिभाषा है कि पर द्रव्य के अवलंबन बिना संपूर्णतः अंतर्मुख योग शक्ति से ग्रहण करने योग्य निज परम तत्व का परिज्ञान ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अर्थात क्या? निज परमात्मा तत्व को जानना, बिना अवलंबन के जानना, वह सम्यक ज्ञान है। देखो सम्यक दर्शन की परिभाषा दी, भगवान आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाले सुख के अभिलाषी जीव को शुद्ध अंतस तत्व के विलास की, विलास की मतलब आनंद की, मोद की, है ना, क्रीड़ा की जन्मभूमि रूप जीवास्तिकाय से उत्पन्न होने वाला परम श्रद्धान ही दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन है। अर्थात देव शास्त्र गुरु सात तत्व आदि के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। तीसरे सम्यक चारित्र की परिभाषा, निश्चय ज्ञान दर्शनात्मक कारण परमात्मा में इस जीव की अविचल स्थिति ही चारित्र अर्थात सम्यक चारित्र है। आत्मा में निश्चल रूप से लीन होना वह सम्यक चारित्र है। यहाँ पर ये परिभाषा अपन ने यहाँ तक देखा था। फिर यहाँ नीचे दो, यहाँ तक तो ये आचार्य पद्म प्रभु मलधारी देव की टीका, नीचे है ना संपूर्ण कथन का सार क्या है कि कार्य कारण नियम और कार्य नियम के भेद से नियम दो प्रकार का होता है। त्रिकाल स्वभाव रत्नत्रय कारण नियम है और सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप प्रकट पर्याय कार्य नियम है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। यहाँ नीचे वाली देखना, यहाँ नीचे ये दिया है, यहाँ कारण कार्य व्यवस्था दो प्रकार से घटित होती है। ये कल अपन ने पढ़ा था ना कि त्रिकाली ध्रुव ज्ञान शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम कारण है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग कार्य है। और दूसरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग कारण है और मोक्ष कार्य है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। और पीछे इसके जो दो भेद बताए थे कि
कारण नियम भी दो प्रकार का है, एक त्रिकाल एक रूप ध्रुव परिणाम और वर्तमान ध्रुव परिणाम। तो जो ये त्रिकाल एक रूप ध्रुव परिणाम दिया है इसका भेद, तो ये जो पहले नंबर पे दिया ना, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम कारण है, इस अपेक्षा से है ना। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग कार्य है। और जो दूसरा भेद दिया है इसमें वर्तमान रूप परिणाम, ये दूसरे भेद की अपेक्षा से कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग कारण है और मोक्ष कार्य है, ये इसमें बताया। और इसको विस्तार से समझने के लिए और आप लोग स्वाध्याय करेंगे और अन्य ग्रंथों में गुरुदेव श्री के और प्रवचन पढ़ेंगे तो उनमें इस बात का और स्पष्टीकरण होगा और अच्छे से और इस बात का खुलासा होगा। अभी अपन गाथा अर्थ और गाथा ही देखते हैं। अब हमारी 3 नंबर की गाथा कल पूरी हो गई थी, चौथे नंबर की गाथा शुरू की थी। कल अपन ने 4 नंबर की गाथा को पढ़ा था, पढ़ना है। चलिए गाथा 4 ग्रंथ में पेज नंबर 17 निकाल लीजिए। चौथी गाथा है। चलो इस तीसरी गाथा के प्रश्न आप ख्याल में रखना, क्योंकि कल पूछेंगे नियम किसे कहते हैं, नियम से करने योग्य कार्य क्या है, और इस गाथा में नियम के साथ सार विशेषण क्यों लगाया है, सबको याद होने चाहिए और सबकी कॉपी में भी लिखे होने चाहिए, ध्यान रखना है ना। और नियम अर्थात रत्नत्रय को 2 प्रकार से कहा है, कारण नियम और कार्य नियम। त्रिकाल स्वभाव रत्नत्रय वह कारण नियम है और प्रयोजन भूत सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप प्रकट पर्याय वह कार्य नियम है। और यह ज्ञान दर्शन चारित्र रूप नियम निर्वाण का कारण है। इतने 6 लाइन आपको तीसरी गाथा की याद रखनी है। चलिए गाथा 4। ह्रीमं मोक्षेवाहो तस्य फलं भवति परमणिर्वाणम् एतेषिं तीर्णमपि ते परुगणा होई मम मोक्षे वाओ तस्य फलं भवति परमणिर्वाणम्। किस किस को पता है 8 कर्मों के नाम? अच्छी बात है, सबको पता है ना, कि हम जैन हैं और हमको ये पता है कि हमें दुख हो रहा है और हम सुखी करने का उपाय करना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना, कारण पता होना चाहिए कि हम दुखी हैं तो हम किस कारण से दुखी हैं, तो हम उस दुख के कारण को हम अभाव करना चाहते हैं, उसको नष्ट हम करना चाहते हैं। तो समस्त कर्मों के नाश से साक्षात प्राप्त किया जाने वाला महा आनंद ही मोक्ष है। अष्ट कर्मों के अभाव में हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अब ये मोक्ष कहाँ पर है, कौन बताएगा? मोक्ष कहाँ पर है? समस्त कर्मों के अभाव से प्राप्त किया जाने वाला ये मोक्ष, मोक्ष कहाँ है बताओ? अस्मी, ललितपुर में है, कहाँ है मोक्ष? अपनी आत्मा में। बताओ प्रेरणा, मोक्ष कहाँ है जहाँ हमको जाना है? लपी बताओ, प्रियल मोक्ष कहाँ पर है? कौन से स्थान का नाम है? हवाई जहाज जाता है लक्षिता, चलेंगे मोक्ष में? कहाँ है?
एड्रेस तो पता होना चाहिए ना, तो फिर जाना ही नहीं है। मोक्ष कहाँ पर है? अपने आत्मा में ही मोक्ष है। कहीं जाने की कोई विशेष स्थान विशेष का नाम मोक्ष नहीं है। ऐसी जगह का नाम मोक्ष नहीं है कि जहाँ हमें टिकट खरीदनी पड़े, जहाँ हमें जाना पड़े, जहाँ हमें समय खर्च करना पड़े, ऐसी जगह नहीं है ना। मोक्ष तो आत्मा में है, और जिन्हें आत्मा में मोक्ष हो जाता है वे लोक के अग्रभाग में, लोकाग्र में विराजमान हो जाते हैं। कहाँ विराजमान हो जाते हैं? लोक के अग्रभाग में। सिद्ध जीवों के रहने के स्थान को सिद्ध शिला कहते ना कि वहां पर सिद्ध जीव रहते हैं, तो उसे मोक्ष भी कहते हैं ना। ऐसे मोक्ष, ऐसा मोक्ष कहाँ पर है? हमारी आत्मा में ही है। जब हम अपनी आत्मा को पहचानेंगे तो फिर अमोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं। फिर इसमें एक बात और आई है, निरुपचार रत्नत्रय परिणति। तो निरुपचार रत्नत्रय परिणति कठिन पड़ेगा, पर इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम कोई भी पर के साथ संबंध जोड़ते हैं तो वह उपचार कहलाता है। तो जब पर के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है तो उसे निरुपचार कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये दिया है, कौन सी परिणति का नाम दिया है? निरुपचार परिणति। द्रव्य स्वभाव के साथ अभेदता की है उस परिणति को कहते हैं निरुपचार परिणति। निरुपचार परिणति क्योंकि जब द्रव्य स्वभाव के साथ उसका संबंध होता है, अभेदता होती है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई उपचार नहीं होता है, कोई पर नहीं है। और यदि देवशास्त्र गुरु का भी लक्ष्य करें तो वह परद्रव्य का लक्ष्य कहलाएगा, औपचारिकता कहलाएगी, औपचारिकता आए बिना रहेगी नहीं। इसलिए निरुपचार परिणति निर्मल परिणति का नाम है। निर्मल परिणति का नाम निरुपचार परिणति है। ये मोक्ष का कारण है जिसमें पर के साथ कोई संबंध नहीं है। पर के साथ कोई संबंध, उपचार नहीं होना ही निरुपचार परिणति है। जिस परिणति में किसी द्रव्य का विषय नहीं है वह निरुपचार परिणति है। समझ गए? दो बातें हैं। अब यहाँ पर कितने प्रश्न? पेज नंबर 17। पेज नंबर 17। ये चौथी गाथा फिर से पढ़ो एक बार। कितने को याद हो गई है? वेरी गुड। अरे वाह, एक बार और पढ़ते हैं, फिर से सब एक बार और पढ़ेंगे तो और याद हो जाए। अभी अभी याद करनी है ये गाथा। आंख बंद करके पढ़ो सब लोग एक बार फिर से। मोक्ष का उपाय क्या है? मोक्ष का उपाय है नियम। अब नियम का क्या अर्थ है? सम्यक चारित्र। मोक्ष का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। रत्नत्रय का फल क्या है? परम निर्वाण की प्राप्ति। मोक्ष किसे कहते हैं? अभी बताए ना, मोक्ष किसे कहते हैं? समस्त कर्मों से रहित अनंत अतीन्द्रिय आत्मिक आनंदवादी दशा ही मोक्ष है। अपने आत्मा की अतीन्द्रिय आनंद दशा प्रकट हो जाती है, वह ही मोक्ष है।
और उसकी प्राप्ति होना ही मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? और वह मोक्ष मार्ग ही निश्चय रत्नत्रय रूप है। अब गाथा नंबर 5 निकाल लीजिए। गाथा नंबर 5 बहुत सरल गाथा है ये। अत्तागम तच्चाणम सदहनादो हवि सम्मक्तम भवे गए अशेष दोषो सैल गुण पाहवे अत्तो बोलो सब बोलो। ऐसे बोलो। एक बार फिर से बोलो। अत आगम है ना, अत्तागम अत आगम अत आप आगम तच्चाणम तत्व का सदहणादो श्रद्धान से अवे होता है सम्मक्तम सम्यक्त। भव गए नष्ट हो गए हैं, अशेष सभी, दोषो दोष, सयल सकल, गुणप्पा गुण प्रकट, हवे होता है अत्तो आप। इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे। इन्हें आते आगम तत्व संपूर्ण से रहित सकल गुणमय आप्त आगम और तत्वों के श्रद्धान से सम्यक्त होता है, और जिसके संपूर्ण दोष दूर हो गए हों, संपूर्ण गुणों का धारी वह पुरुष आप्त होता है। तो वो 5वें नंबर की गाथा है। तो जो पहली पंक्ति है इसमें बताया है व्यवहार से सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। क्या बताया? व्यवहार से सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया है। और दूसरी पंक्ति में आप्त की परिभाषा बताई गई है, आप्त का स्वरूप बताया है। तो अत्तागम तच्चाणम सदहणादो हवे सम्मक्तम, आप्त आगम और तत्वों का श्रद्धान करना है ना। व्यवहार से सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सच्चे आप्त आगम और तत्वों के श्रद्धान को व्यवहार से सम्यक दर्शन कहते हैं। और नीचे आप्त की परिभाषा क्या बताई? वब गए अशेष दोषो, जिनके सभी दोष नष्ट हो गए हों, शैल गुणप्पा हवे अत्तो, और जिनके समस्त गुण प्रकट हो गए हों उसे आप्त कहते हैं। आप्त आगम और तत्वों के श्रद्धान से सम्यक्त होता है, और जिसके संपूर्ण दोष कितने बताए हैं? संपूर्ण दोष दूर हो गए हों, संपूर्ण गुणों का धारी वह पुरुष आप्त होता है। ये मैंने दो बातें हैं, व्यवहार से सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया और आप्त का लक्षण बताया। आप्त किसे कहते हैं? अब सबसे पहले तो है आप्त किसे कहते हैं।
आपने आपकी की परिभाषा और भी कई जगह पढ़ी है क्या? रत्नकर्म में श्रापाचार में आप किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, है ना। और आपके बहुत सारे नाम भी आपने पढ़े हैं, क्या क्या नाम होते हैं? कितने नाम बता दिए? 8 नाम। कौन कौन से? परमेष्टि, परम ज्योति अर्थात क्या? परम ज्योति मतलब आपने समय सार ग्रंथ में भी परम ज्योति शब्द पढ़ा है ना। परम ज्योति केवल ज्ञानी, परमेष्टि, परम ज्योति, विराट, फिर विमला, फिर प्रति, सर्वज्ञ, अनादि मध्यांतर और सार्वभौम। बस हो गए, 8 हो गए ना। परमेष्टि, परम ज्योति, विराट, विमल, प्रति, सर्वज्ञ, अनादि मध्यांता और सार्व। ये किसके नाम है? आपके। और आप कैसे होते हैं? समस्त दोषों से रहित होते हैं और समस्त गुणों से सहित होते हैं। वह यहाँ पर एक शब्द दिया है ना, देखो कि वह शंका रहित व्यक्ति को आप्त कहते हैं। संपूर्ण मोह राग द्वेषादि भावों को शंका कहते हैं और शंका रहित व्यक्ति को आप्त कहते हैं। एक अमूल तत्व विचार में भी एक पंक्ति आती है, याद है? मेरे दोष नरे का वचन मेरे निर्दोष नर शब्द आया ना, तो किसके लिए आया हुआ है निर्दोष नर? आप्त के लिए वह शब्द आया। तो आप्त और आगम, आगम किसे कहते हैं? आगम किसे कहते हैं? आप्त के मुखार बिंद से निकली हुई समस्त वस्तुओं के स्वरूप को स्पष्ट करने में समर्थ वचन रचना को आगम कहते हैं। भक्त जीवों को हितमित उपदेश मिलता है ना सुनने के लिए, आगम, है ना। आगम शब्द का अर्थ आता है आपके द्वारा कहा हुआ हो, ऐसी वाणी, जिन वाणी आपकी वचन रचना, आपकी वाणी दिव्य ध्वनि, है ना, वह आगम कहलाता है ना। आपके मुख से निकली हुई वाणी आगम। और यहाँ पर क्या विशेषण दिया? समस्त वस्तु विस्तार करने में समर्थ है। समस्त वस्तु, समस्त वस्तु में क्या लेना? समस्त वस्तुओं के स्वरूप को स्पष्ट करने में समर्थ वचन रचना। कितने आत्माएं कितनी है? अनंत है, अनंत है ना। और फिर उद्गल कितने हैं? अनंत अनंत है ना। और फिर अनंत अनंत वस्तुओं के गुण हैं और पर्यायों का जो विस्तार है उसका स्थापन करने में जो समर्थ हो उसे आगम कहते हैं। तो आप्त, आगम और तीसरा शब्द इसमें क्या दिया? तच्चारणम, तत्व, तत्व, आप्त, आगम और तत्व। तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व, एक कोई बोलो, तत्व किसे कहते हैं? वस्तु का जो स्वभाव है उसे तत्व कहते हैं। ऐसे तत्व कितने होते हैं? हाँ, इसमें 2 लिखा है, 2 भी होते हैं और 7 भी होते हैं। इसमें 2 प्रकार से लिखा है ना। कौन कौन से होते हैं 2 तत्व? तत्व और अंतर तत्व, है ना। 2 प्रकार के तत्व। अब इन 2 प्रकार के तत्व को 7 प्रकार के तत्व कहते हैं। 7 प्रकार के तत्व कौन से हैं वो कौन बताएगा? कौन बताएगा 7 तत्व?
अब मुझे ये देखना है कि 7 तत्वों के नाम किसको नहीं पता। जिसका हाथ खड़ा नहीं है उसको 7 तत्वों के नाम। हाँ जी, ये कौन है? ना नहीं पता आपको तो हाथ खड़ा करो। जिनको नहीं पता उनको हाथ खड़ा नहीं करना है। चलो और देखती हूँ मैं एक बार। सबको इसको नहीं पता है ये कौन है? प्रिया को सबको पता है। चलो पीछे कौन देख रहा है? आस्था बोलो, 7 तत्वों के नाम बोलो। बहुत बढ़िया। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवार, निर्जरा और मोक्ष, ये कौन से तत्व कहलाते हैं? प्रयोजनभूत तत्व। प्रयोजनभूत तत्व क्यों कहलाते हैं ये? क्यों ये प्रयोजनभूत तत्व क्यों कहलाते हैं? ऐसे तत्व हमारा ना हो सके और हम सुखी ना हो सके, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। और ये जो 7 तत्व हैं ये हमारे प्रयोजनभूत तत्व हैं, है ना। इस प्रकार आप आगम और तत्व का सम्यक श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है ना। वीतरागी, सर्वज्ञ आदि गुणों के धारी अनंत सिद्ध ही सच्चे आत्म हैं, सच्चे देव हैं, क्योंकि वो 18 दोषों से रहित होते हैं। अब 18 दोष कौन से हैं वो आगे की गाथा में कहते हैं। अगली गाथा निकालो, गाथा नंबर 6, पेज नंबर 20। ये जो अभी यहाँ पर बताया ना, क्या बताया है यहाँ पर? 18 दोष। 18 दोष बताए, 18 दोष वाली गाथा है ये। छोहे तन भीरु रोसो, रागो मोह चिंता जरा तुझा मिच्चू, छोहे तन भीरु रोसो रागो मोह चिंता जरा तुझा मिच्चू, सेकम खेद मदोरई, नित्ता जन्मु बेगो, नित्ता जन्मु बेगो, बोलिए। एक बार फिर से बोलो। ये जो 18 दोष वाली गाथा है, एक तो आपने पहले पढ़ी है जन्म जरा तीर्थाशु, एक है इसमें गुणस्थान विवेचन में है, उसमें पढ़ा है ना। ये तीसरी, तो आपको तीनों जगह की गाथाएं आपको कॉपी में लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद। है भूख चिंता रागे रुसे गुज स्वेद जन्म जरा, इसी गाथा के ऊपर ही जो गाथा याद हो जाएगी तो आपको पूरे के पूरे 18 नाम भी याद
हो जाएंगे, आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। छु है, छु अर्थात छोटा, तन अर्थात तृषा, वीरू है, उसी के नीचे ही लिखे हैं देखो, रोसो रोस, रागो मोहो चिंता जरा जा रोग, जरा रुजा रोग, मिच्चू मृत्यु, सेदम पसीना, खेदो खेद, मदो रई विम्य निद्दा जन उद्वेगो, उद्वेग उद्वेगो, उद्वेग अर्थात अरति। ये 18 दोष हैं। फिर से बोलो गाथा। फिर से बोलो एक साथ। देखो, क्षुधा तृषा भय रोष रोग मोह चिंता जरा रोग मृत्यु पसीना खेद मद रति विस्मय निंदा जन्म और अरति, ये 18 दोष हैं। कितने दोष हो गए? 18 दोष। अब आपको जो पहले आपकी कॉपी में दोष लिखे हैं उसी जगह ये गाथा लिखनी है आपको, आचार्य कुंद कुंद देव की और ये हिंदी की, और ये नाम लिखना है आपको। इतनी चीज गाथा याद करोगे तो पूरे के पूरे नाम याद हो जाएंगे। अब आप बड़ी क्लास में हैं, आपको पूछेंगे 18 दोषों के नाम बताओ, तो आप जन्म जरा तिरखा छुदा ये सुनाओगे? फिर क्या सुनाओगे आप? बोलो। अब इनको पूछेंगे 8th में एडमिशन हुआ है या कनिष्ठ में, तो इनको तो अपन एडमिशन के पहले ही दे देते हैं लिख के कि इसको आपको याद करना है ना। जब आप आगे की कक्षा में आए तो फिर आगे की कक्षा में आपको पूछेंगे कि 18 दोषों के नाम बताओ, तो फिर प्रथम वर्ष वाले क्या बताएंगे? कौन सी गाथा? द्वितीय वर्ष वाले फाइनल वाले सभी लोग एक साथ बोलो। छह नंबर की गाथा बोलो, 6 नंबर की। पाँच नंबर की गाथा बोलो।
का